दिल की सच्चाई। सामान्य जीवन के व्यवहार में अधिकांश मनुष्य ने यदि कुछ गलत कार्य किया हुआ हो तो वह उसे ढंकता रहता है और मानने से अपने को बचाता रहता है। अनेक बहानों द्वारा, तर्कों के द्वारा वह उस गलत को सही ठहराता रहता है और फिर वह झूठ को ही सही मान लेता है। शयने शयने फिर उसे इसकी इतनी आदत पड़ गई होती है कि उसे यह सब सच ही लगने लगता है। श्री माता जी कहती है, मनुष्य के व्यवहार में घोर असत्यता भरी हुई है। विचार कुछ करना, कहना कुछ और, करना कुछ और, एकदम अलग। यह सब असत्यता है। श्री माता जी कहती है, मैं ऐसे असत्य कथन की बात नहीं करती हूँ, परंतु ऐसे दाव पेच जिसके द्वारा कोई परिणाम प्राप्त करने के लिए कोई बात को कहना और इस अपेक्षा के साथ कहना ताकि उसका जैसा सोचा गया वैसा ही परिणाम आए, तुम्हारे स्वयं स्व का विरोध करे, यह इस प्रकार का सम्मिश्रण, यह तो एक प्रकार की दिल की असत्यता ही है, जिसे हम दखल अंदाजी वाला व्यवहार या कुशलता कहते हैं। वह भी एक प्रकार का असत्य है। ये मनुष्य दूसरे आदमी के साथ छल कर सकता है, परंतु स्वयं में स्थित भगवान के साथ छल नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में श्री माता जी ने कहा था, चालाक से चालाक असुर भी भगवान के साथ छल नहीं कर सकता है। भगवान के सामने हम जितने सच्चे, सरल और खुले हुए होंगे, उतना ही हमारा साधना का मार्ग सरल, सत्वर और छोटा बन जाता है। दिल की सच्चाई अर्थात क्या? जब भी मनुष्य अपने आप से छल नहीं करता है, जब वह अपनी इच्छाओं का पोषण करने के लिए मन चाहे स्पष्टीकरण नहीं देता हो, उसमें दम्भ और प्रदर्शन की वृत्ति नहीं हो, तब वह सच्चे दिल का मनुष्य है, ऐसा कहा जा सकता है। श्री माता जी कहती है, पूर्ण सच्चाई अर्थात हमें हमारे सब विचार में, अपने समस्त लगावों में, सब संवेदनाओं में, सब क्रियाओं में हमारा जीवन के केंद्रस्थ सत्य के अलावा कुछ भी व्यक्त न करें। जब हम हमारे सत्य स्वरूप में होते हैं, तभी हम संपूर्ण सच्चे होते हैं। एक वार्तालाप में श्री माता जी ने कहा था कि मैं और श्री अरविंद दिल की सच्चाई उसे कहते हैं जब अस्तित्व का कोई भी भाग समर्पण के लिए संकल्प का विरोध नहीं करता हो, जब कुछ भी अपना स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आंचल ओढ़ नहीं लेता हो, तब वही दिल की सच्चाई है। दुर्भाग्य से जैसे मनुष्य को अपने आप से छल करने का सहज प्रवृत्ति होती है, दुर्भाग्य से मनुष्य अपने आप से अधिक छल करता है, वैसे वैसे वह आत्मवंचना को कम से कम जान पाता है। जब प्रारंभ में मनुष्य अपने आप से छल करता है, तब उसके अंतर में ग्लानि होती है, मन कचोटता है और फिर उसे ऐसी आदत पड़ जाती है कि कुछ गलत कर रहा है ऐसा उसे नहीं लगता है। अंतर की सच्चाई से वह बहुत दूर चला जाता है। दिल की सच्चाई के अवरोधक परिबल। दिल की सच्चाई का अवरोधक मुख्य परिबल यदि कोई है तो वह है अहंकार। जहाँ तक मनुष्य अहंकार में जीता है, तब तक वह कितना ही प्रयत्न करे तो भी वह पूर्ण रूप से सच्चे दिल का नहीं बन सकता है। श्री माता जी अहंकार को ही दिल के झूठ का उद्गम स्थान कहती है। अहंकार द्वारा प्रकट होती सर्व मर्यादाओं का संयोगीकरण कामनाओं से प्रकट होती दिल की सच्चाई तब ही प्राप्त होती है जब मनुष्य अहंकार से
मुक्ति प्राप्त कर लेता है। परंतु अहंकार में से मुक्ति कब मिलेगी? जब मनुष्य दिल से झूठ से मुक्त होने का प्रयत्न करे तब ही वह अहंकार से मुक्त हो सकता है। परंतु यदि मनुष्य ऐसा कहे कि अहंकार से मुक्त होने तक मैं राह देखूंगा, तब मुझे दिल की सच्चाई अपने आप मिल जाएगी, तो यह एकदम गलत है, आत्मवंचना है। मनुष्य को अहंकार से मुक्त होने के लिए सच्चे दिल से संपूर्ण रूप से प्रयत्न करना चाहिए। दिल की सच्चाई किस प्रकार से प्राप्त करना? दिल की सच्चाई चमत्कारिक रीति से एकाएक प्राप्त नहीं हो जाती है। उसके लिए सावधानीपूर्वक संकल्प के साथ प्रयत्न करना पड़ता है। अहंकार से मुक्त होने की साधना करनी होती है। इस साधना के सिद्ध होते ही दिल की सच्चाई अपने आप प्राप्त हो जाती है। परंतु तब तक जागृत रहकर कभी भी अपने आप से छल करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हम अच्छे हैं ऐसा दिखाने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वास्तव में मनुष्य जैसा भी है वह अपने आप को उससे अच्छा दिखाने का प्रयत्न करता है, तब वह अपने अंदर सत्य के सही स्वरूप से बहुत दूर चला जाता है। दूसरी, अपनी अपूर्णताओं क्षतियों को ढांकने का या छुपाने का प्रयत्न कभी भी नहीं करना चाहिए, परंतु वास्तव में तो अपनी अपूर्णताओं क्षतियों को प्रकट कर भगवान के दिव्य प्रकाश में उसे रखकर उसमें से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। दिल की सच्चाई कैसे प्राप्त करना, इस बारे में मार्गदर्शन करते हुए श्री माता जी कहती है, अपने आप से छल करने का प्रयत्न कभी नहीं करना। तुम्हारे अपने स्वरूप के किसी अन्य भाग को समझाने का कोई उपाय ढूंढ लेने के लिए, किसी भी रास्ते पर जाने के लिए स्वीकृति नहीं देना। अपने आप को जो भी करना है, इसलिए दूसरे की सानुकूलता से समझने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी बहाना तैयार नहीं करना। जब भी कोई अनचाही घटना बन जाए तब अपनी आंखें बंद नहीं रखना। किसी भी वस्तु को इस प्रकार से बाहर नहीं जाने देना और ऐसा कहना कि यह कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बाद में और भी अच्छा करेंगे। जो भी मनुष्य सतत प्रयत्न और जागृत रहती इस प्रकार का आचरण करे तो वह सही में सच्चे दिल का बन सकता है। श्री माता जी कहती है, भगवान को संकल्प के साथ संपूर्ण करने से दिल की सच्चाई प्राप्त हो जाती है। दिल की सच्चाई की आवश्यकता। जीवन में प्रगति करने के लिए दिल की सच्चाई अनिवार्य है। सामान्य जीवन में या साधनामय जीवन में झूठे, दंभी और बाह्य आडंबर करने वाले लोग एक बार सफल होते हैं, परंतु दूसरी बार ऐसे लोगों का कोई विश्वास नहीं करता है और अंत में वे निष्फल हो जाते हैं। श्री माता जी कहती है, यदि तुम पूर्ण रूप से सच्चे दिल के हो, मात्र दूसरों के साथ ही नहीं परंतु अपने स्वयं के साथ भी, यदि तुम अपने स्वयं के साथ कभी भी किसी समय की तुम्हारी अपूर्णताओं और क्षतियों को छिपाने का प्रयत्न करोगे तो तुम कभी भी प्रगति नहीं कर सकोगे। तुम जहाँ हो, जो भी हो, वैसे ही रहोगे, बिल्कुल प्रगति किए बिना। तुम्हें प्राथमिक अवचेतना की स्थिति में से प्रगतिशील चेतना में विकास करना हो तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु दिल की सच्चाई। दूसरा, रक्षण प्राप्त करने के लिए भी दिल की सच्चाई आवश्यक है। विरोधी शक्तियों को परास्त करने के लिए सत्यनिष्ठा सबसे प्रबल हथियार है। बलवान और चालाक
असुर भी सत्यनिष्ठा के सामने पराजित हो जाते हैं। श्री माता जी कहती है, जो मनुष्य सच्चे दिल का होता है तो चाहे जैसा भी शत्रु हो वह उसके पास फटक नहीं सकता है, क्योंकि यदि वह पास में आता है तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। उन्होंने बालकों को अपने वार्तालाप में कहा था कि मनुष्य यदि चेतना की ऐसी स्थिति में हो तो उसका समग्र अस्तित्व में से प्रभु का कैसा भी विरोध हो उसे कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता हो, तो शत्रु कितना ही प्रबल हो तो वह उसका बाल भी मौका नहीं कर सकता है। विरोधी शक्तियों उस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं कर सकेगी। आध्यात्मिक मार्ग एक ही रास्ता। आध्यात्मिक मार्ग की कठिनाइयों कितनी ही जटिल हो, पथ चाहे जैसा विकट हो, लंबा हो, परंतु यदि दिल में सच्चाई हो तो मार्ग सरल बन जाएगा। श्री माता जी ने इस विषय में कहा था कि मूलभूत रूप से कोई भी रास्ते का मनुष्य अनुसरण करे, फिर चाहे उसका रास्ता समर्पण का हो, निवेदन का हो या संपूर्ण अर्पण का हो या ज्ञान का हो, इन सब में मात्र एक ही रास्ता है और वह है दिल की पूर्ण सच्चाई का। आध्यात्मिक मार्ग में दिल की सच्चाई ही रक्षण करती है। इस संदर्भ में श्री माता जी ने कहा था कि यदि तुम सच्चे दिल के नहीं हो तो तुम दूसरे ही क्षण गिर जाओगे और तुम्हारे सिर को फोड़ देने के लिए अनेक प्रकार की शक्तियों, संकल्पों, तत्वों और तुम्हारे अंदर निहित दिल की सच्चाई में छोटी छोटी दरारों को ढूंढने के लिए तैयार रहती है। जैसे ही दरार दिखाई दे कि वह उसमें घुस जाती है और तुम्हें उलझन में डाल देती है। मनुष्य के अंदर निहित सच्चाई ही इस प्रकार के झंझावत के सामने टिके रहने का बल प्रदान करती है, उसकी श्रद्धा और विश्वास को टिकाए रखती है। आध्यात्मिक मार्ग एक ही रास्ता। आध्यात्मिक मार्ग की कठिनाइयों कितनी ही जटिल हो, पथ चाहे जैसा विकट हो, लंबा हो, परंतु यदि दिल में सच्चाई हो तो मार्ग सरल बन जाएगा। श्री माता जी ने इस विषय में कहा था कि मूलभूत रूप से कोई भी रास्ते का मनुष्य अनुसरण करे, फिर चाहे उसका रास्ता समर्पण का हो, निवेदन का हो या संपूर्ण अर्पण का हो या ज्ञान का हो, इन सब में मात्र एक ही रास्ता है और वह है दिल की पूर्ण सच्चाई का। सच्चाई है दिव्य द्वारों को खोलने की कुंजी। श्री माता जी सच्चाई को दिव्य द्वारों को खोलने की कुंजी मानती है। वे कहती है, तुम्हें और भगवान को अलग रखने का द्वार खोलने की कुंजी तो दिल की सच्चाई है। वे दिल की सच्चाई को सर्व साक्षात्कारों की प्रथम पायदान कहती है और कहती है, साधना भी वही है और लक्ष्य भी वही है। दिल की सच्चाई के आनंद की बात करते हुए श्री माता जी कहती है, सच्चे दिल वाला बनने में एक अद्भुत आनंद रहता है। दिल की सच्चाई से किए प्रत्येक कार्य में उसका पारितोषिक रहता ही है। विशुद्धि की ऊर्ध्व में ऊंचे उठने की और मुक्ति के लगाव में वैसे ही असत्य के छोटे छोटे अंश को दूर करने का संतोष उसका पारितोषिक ही है। दिल की सच्चाई ही सुरक्षा है, वही मार्गदर्शक है, वही रूपांतरकारी शक्ति है। दिल की सच्चाई द्वारा मनुष्य भगवान के पास सहजता से पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, परंतु उसके द्वारा प्रभु की दिव्य शक्ति निम्न प्रकृति में उतर आती है और इससे प्रकृति का दिव्य रूपांतरण शीघ्र गति पा जाता है। ओम सत
सत्यं ज्ञानं ज्योति अरविन्द।